हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EYC के बारे में बताने जा रहे हैं। जो ऑटो कॉर्नर या लीड कॉर्नर में जो EYC लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स यार्न क्लियरर, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखा जाए तो दो प्रमुख कंपनी है EYC का। एक तो लोफे का होता है जिसको अपन जेनिट मास्टर जेनिट प्लस बोलते हैं। तो उसके बाद एक उस्टर कंपनी का है। दोनों ही बढ़िया कंपनी का है, लेकिन दोनों में फीचर्स थोड़ा अलग अलग है। इसीलिए वो कोई जेनिट प्लस लेता है, कोई उस्टर लेता है। जेनिट प्लस मतलब लोफे कंपनी का, स्विट्ज़रलैंड का है। तो आज हम लोफे कंपनी का जेनिट प्लस के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें अपन EYC का फंक्शन के बारे में जानेंगे। और वो एक चीज़ ध्यान रखो, रिंग फ्रेम में यार्न कैसे भी बनता है। आपकी अगर ऑटो कॉर्नर का सेटिंग बराबर रखोगे तो आपका यार्न बिना फॉल्ट का पास होगा, मतलब फॉल्ट सब कट जाएगा ऑटो कॉर्नर में या लिंक कॉर्नर में। अगर आपने सेटिंग ठीक से कर नहीं पाया, आपने कितना बढ़िया माल भी बनाया रिम फ्रेम में, आपकी मटेरियल ख़राब हो जाएगा, आपके मटेरियल पास नहीं हो पाएगा, मतलब फॉल्ट उसका अंदर रह जाएगा। तो फॉल्ट क्या रह जाएगा उसके लिए, जैसे कि आपको पहले बताया क्लासिफाइड फॉल्ट का, वो क्लासिफाइड फॉल्ट रिपोर्ट से मालूम पड़ जाएगा क्या क्या फॉल्ट आपका रह गया। तो इसीलिए EYC में चलाने के बाद में भी आपको इसको क्लासिफाइड फॉल्ट करके, मतलब चेक करके, यार्न क्लासिफाइड करके आप जान सकते हो क्या क्या फॉल्ट इसका अंदर रहता है। फिर से इसको एक बार और आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो। तो आज इसके बारे में तेरा बताने जा रहे। ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव या फीचर्स क्या क्या है आपको बता देता हूँ एक बार। ऑब्जेक्टिव और फीचर्स जो होता है, देखिए ये लोफे गेज का बात चल रहा है, ठीक है। जेनिट प्लस EYC यार्न मास्टर जेनिट प्लस, ठीक है। और ये कंपनी है स्विट्ज़रलैंड बेस का है, बहुत ही पुराना कंपनी है और अच्छा है, रिलेबल है, इसीलिए इसको भी लोग प्रिफर करते हैं। उस्टर के अलावा इसका भी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव और फीचर्स क्या क्या देखो। क्लियर ऑल टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स फ्रॉम यार्न। यार्न के अंदर जो भी फॉल्ट रहता है, मतलब नेप्स रहता है, थिन रहता है, थिक रहता है, और लंग थिन रहता है, लंग थिक रहता है, और पॉलीप्रोपिलीन कंटेंट रहता है या फॉरेन मटेरियल कंटेंट रहता है, वो सब आपकी क्लियर होके धागा स्प्लाइस होके, मतलब बिना गांठ वाला स्प्लाइस होके निकलेगा। प्रोसीड्यूर प्रोड्यूसेस फॉल्ट फ्री यार्न कंसिस्टेंसी। आपकी जो EYC होता है उसका धागे का फॉल्ट बिल्कुल नहीं रहेगा और क्वालिटी कंसिस्टेंसी रहेगा। उसके बाद देखिए 3 डिफरेंट सेंसर्स, NSLT, FD, PP, 3 प्रकार का सेंसर रहता है। एक रहता है NSLT। NSLT हो गया मतलब क्या देखो, N हो गया नेप्स, S हो गया शर्ट फॉल्ट, और L हो गया लंग फॉल्ट, और T हो गया थिक फॉल्ट। NSLT। तो ये एक सेंसर में ये डिटेक्ट होता है। दूसरा होता है FD मतलब फॉरेन मटेरियल डिटेक्टर। फॉरेन मटेरियल मतलब क्या होता है, कॉटन के अलावा कोई भी चीज़ रहता है, जैसे समझ लो कलर प्लास्टिक रहा, कलर पेपर रहा, और सीड का टुकड़ा रहा, ह्यूमन हेयर रहा, जो भी कॉटन को छोड़ के अलग चीज़ है वो फॉल्ट पकड़ में आता है। PP हो गया
पॉलीथीन जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन मतलब पॉलीथीन भी होगा, HDPE होगा, PE भी होगा, पॉलीथीन भी होगा। तो ऐसे ही ये सब प्लास्टिक कंटेंट जो ट्रांसपेरेंट कलर वो भी इसमें रिमूव होता है। डिटेक्शन ऑफ SFID मतलब देखो शर्ट फाइबर के कारण से जो हेरीनेस बढ़ता है, जो अगर ज़्यादा हेरीनेस है तो उसको डिटेक्ट करता है। IPI सब लोग IPI किसी बॉबिन में बहुत ज़्यादा है। IPI मीन्स थिक, थिन, नेप्स या उस्टर वैल्यू। समझ लो किसी स्पिंडल में आपकी स्पेसर गायब हो गया है नहीं, और या ऑपरन में छेद है या ऑपरन है नहीं, बिना बटन ऑपरन में चल गया, ऐसे बॉबिन कभी पास नहीं होगा, वो डिटेक्ट करके फेंक देगा। और VC भी हो गया हाई CV बॉबिन। कोई माल में बहुत मोटा पतला रहता है, अलग अलग ट्विस्ट रहता है और उसमें ज़्यादा वेरिएशन रहता है, काउंट वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसे abnormal बॉबिन ये भी निकाल के फेंक देगा। और 99 आर्टिकल्स कैन सेव ट्रांसफरेबल टू अदर मशीन ऑल्सो। इसमें जैसे अपना रिम फ्रेम में बताया था आपको, ध्यान है 10 प्रोग्राम अपन सेट कर सकते हैं। इसमें 10 की जगह 99 प्रोग्राम आप सेट कर सकते हो। 99 टाइप का UIC गेज और मटेरियल के हिसाब से आप सेट कर सकते हो, काउंट के हिसाब से सेट कर सकते हो। इसको सेव करके रख सकते हो, और सेव करके रखोगे तो आपको बार बार डाटा भरना नहीं पड़ेगा। आप जैसे इसको ऑन कर दोगे, वो प्रोग्राम नंबर समझ लो 11 में 30 KW है तो 30 KW ऑन हो जाएगा। समझ लो प्रोग्राम नंबर 25 में 40 CH है तो 40 CH ऑन हो जाएगा। जैसे ही प्रोग्राम नंबर में फीड करके रखो उसी हिसाब से वो सेट हो जाएगा। और ये जो डाटा है तो आपकी एक ऑटो कॉर्नर से दूसरा ऑटो कॉर्नर को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये भी सिस्टम है, ट्रांसफरेबल है। और वो स्पेशल ट्राइबल इलेक्ट्रिकल सेंसर फॉर ट्रांसपेरेंट PP। ये देखो एक अलग टाइप का सेंसर है। वो क्या होता है, जैसे प्लास्टिक PP मटेरियल आता है ना ट्रांसपेरेंट कलर का, उसमें एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है तो इसको क्या करता है, वो पूरा मतलब कंप्यूटर को सेंस करता है तो PP वाला मटेरियल वो निकल जाता है, कट कर देता है, फिर अगेन स्प्लाइस कर देता है। स्पेशल स्कैटर प्लॉट फॉर इजी फंक्शनिंग। स्कैटर प्लॉट मतलब देखो ये जैसे लाल कलर का ऐसे किया ना मैंने, ये समझ लो आपके इसी का अंदर जो फॉल्ट है ये धागे में पास होगा और इसका ऊपर जो फॉल्ट है वो कटेगा। देखो इसका जो ऊपर जो फॉल्ट है ये सारी ये कटेगा, ये ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट है। और उसका अंदर वाला जो चीज़ है वो आपके पास होगा। तो इसमें ऐसा सिस्टम है, समझ लो आपके कार्ड से बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे खाली टच करने का, ऐसे टच करोगे तो ये लाल लाइन जो दिया हुआ ना, ये ग्रीन डॉट वाला देख रहे हो, ग्रीन डॉट तक ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, या कभी ऊपर नहीं लेके नीचे ले सकते हो। तो आप पोजीशन देख के इसको स्कैटर प्लॉट जो होता है इसको आप चेंज कर सकते हो, और चेंज करोगे तो आपका कार्ड्स कम ज़्यादा होगा, क्वालिटी पे भी कम ज़्यादा होगा। समझ लो आपको एक D2 का मटेरियल बहुत ख़राब आ रहा है, इसको काटना है तो वो कर्व को नीचे ले लेना। समझ लो ये आपकी D3 भी सही आता है तो इसको ऊपर ले लेना। तो जैसे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कर सकते हो। और बाई टचिंग एंड वाइपिंग ऑन स्क्रीन डाटा चेंज, आपके जैसे यहाँ टच करोगे या ऐसे खींचोगे नीचे ऊपर करोगे तो वो आपकी डाटा आपकी चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखो बेस्ड ऑन ऑप्टिकल सेंसर ऑन डाया बेस, ये जो जेनेट प्लस वाला है ये ऑप्टिकल सेंसर है, और कोई कैपेसिटेंस रहता है, कोई ऑप्टिकल रहता है, और उस्टर का एक उस्टर क्वांटम 4 है, उसमें बोथ है, कैपेसिटेंस भी है और ऑप्टिकल है। अच्छा कैपेसिटेंस के बारे में आपको बता दूँ, जैसे उस्टर 5 है,
उस्टर 3, उस्टर 4, उस पर जो मटेरियल पास करते वो कैपेसिटेंस बेसिस में है, ठीक है। और ये ऑप्टिकल होता है, उससे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड। ऑप्टिकल मतलब देखो आपको, जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे आपके पेट के अंदर कुछ बीमारी है या पथरी है या सोनोग्राफी करते हो या एक्सरे करते हो, उसका अंदर का चीज़ मालूम पड़ता है। तो ऐसे ही ये ऑप्टिकल मतलब ये होता है, वो धागा जब चलता रहता है उसका अंदर वो सेंसिंग कराएगा, वो डाया कितना मोटा हो रहा है, मतलब यान डाया कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, या उसका अंदर क्या है। वो जैसे फ़ोटो खींचते हैं ना, ऐसे सेंसिंग करके खींचेगा। जहाँ पे समझ लो मोटा है, पतला है, इसको कट करेगा, कट करके दोबारा फिर स्प्लाइस करेगा। ऑप्टिकल सेंसर कैपेसिटेंस वाला से और थोड़ा मतलब बहुत बढ़िया है। और देखो ये डाया बेस में वो फंक्शन करेगा, डाया कितना बढ़ा कितना घटा उसी हिसाब से वो काटेगा। काउंट रेंज 4 काउंट से 320 काउंट तक, काउंट रेंज देखो 4 काउंट से 320 काउंट तक भी ये काम करता है। सेंसर वर्क इवन इन वेरी हाई स्पीड। समझ लो आपकी लिंक कॉर्नर में या ऑटो कॉर्नर में बहुत स्पीड चल रहा है, 1700 तक भी चला तो 1600 1650 चला तो उसमें सेंसर काम करेगा। सेंसर का काम है चाहे कितना भी स्पीड चलाओ उसको काम करेगा, डिटेक्ट करेगा और कट करके दोबारा स्प्लाइस कराएगा। ये स्प्लाइस क्वालिटी बैड अलार्म फॉर मेंटेनेंस। अगर समझ लो किसी मटेरियल में आपकी स्प्लाइस बराबर बैठता नहीं, क्वालिटी बहुत बेकार आता है, मतलब स्ट्रेंथ कम आता है, स्प्लाइट गांठ जैसा दिखता है, मतलब बैड स्प्लाइस होता है, तो वो भी अलार्म आएगा ये स्पिंडल में बैड स्प्लाइस आता है और तुरंत मेंटेनेंस इसको करने के लिए बोलेगा। अच्छा 15.6 इंच मॉनिटर टू सी ऑल सेटिंग एट ए ग्लास। वहाँ पे जो मॉनिटर होता है कंप्यूटर में वो 15.6 इंच का बड़ा मॉनिटर जैसे टीवी जैसा रहता है, तो वो बड़ा साइज का है। उसमें आप सेटिंग कभी भी देख सकते हो। ऑनलाइन प्रोडक्शन मॉनिटरिंग, आप ऑनलाइन प्रोडक्शन की देख सकते हो, ऑनलाइन आईपीआई देख सकते हो, ऑनलाइन क्लासीमेट देख सकते हो, ये सब सिस्टम उसमें रहता है। उसके बाद 5 शिफ्ट्स डाटा सेव इन कंप्यूटर के अंदर 5 शिफ्ट का डाटा आपके मौजूद रहता है, वो वॉश आउट नहीं होता। मतलब समझ लो अभी ए शिफ्ट चल रहा है, पिछला 5 शिफ्ट का डाटा आपको मिल सकता है, क्या उसका परफॉर्मेंस था, क्या कार्ड्स था, कहाँ पे क्या दिक्कत था, सब मालूम पड़ेगा। डाटाबेस फॉर आर्टिकल एंड ग्रुप सेटिंग, वो जो डाटाबेस फॉर आर्टिकल एंड ग्रुप सेटिंग जो होता है वो डाटाबेस के ऊपर है, आप कैसे सेट करना चाहते हो वो आपको गाइड करेगा, आप इसको सेट कर लेना। इन केस ऑफ कोरयान इलास्टेन मिसिंग डिटेक्टेड। अच्छा कोरयान मतलब समझ लो एक ये धागा है, एक धागा है, हाँ, उसका अंदर अपन क्या किए, स्पैंडेक्स या लाइक्रा ऐसे अंदर डाले कोर में, जो बोलते हैं इलास्टिक जैसा रहता है। समझ लो स्पैंडेक्स या लाइक्रा ऐसे बीच में डाले तो ये हो गया आपकी कोर में, और ये जो नॉर्मल कर्टन हो गया ये हो गया समझ लो सराउंडिंग में। समझ लो स्पैंडेक्स एक जगह मिसिंग है, यहाँ है नहीं, तो यहाँ है नहीं तो क्या करेगा, देखो स्पैंडेक्स अगर मिसिंग होगा, कोर धागा मिसिंग होगा तो क्या करेगा, ये ऐसे इधर से काटेगा, इधर से काटेगा, फिर इसको स्प्लाइस कराएगा। मतलब स्पैंडेक्स मिक्सिंग अगर होगा, जो बोलते इलास्टन मिसिंग होगा, तो इसको कट करके वो स्प्लाइस करेगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, नहीं तो आपके कपड़ा ख़राब हो जाएगा अगर इलास्टिक नहीं रहेगा। और क्लस्टर सेटिंग लाइक नेप्स शॉर्ट लॉन्ग थिन। क्लस्टर मतलब क्या होता है, एंटेंगलमेंट हो गए, लंबी धागा, लंबी एंटेंगलमेंट क्लस्टर। तो क्लस्टर सेटिंग जो होता है उसका नेप्स का क्लस्टर रहता है, शॉर्ट का रहता है, लॉन्ग का रहता है, थिन का रहता है। ये क्लस्टर सेटिंग का भी
उसमें स्कीम है। क्लास अलार्मिंग फॉर पीरियडिक फॉल्ट, सब मतलब पीरियडिक फॉल्ट आता है, मतलब फ्रीक्वेंट इंटरवल में कोई मास वेरिएशन आता है, और उसके लिए भी आपको वो बताएगा, अलार्म देगा। एवल्यूएशन ऑफ क्वालिटी डाटा ऑनलाइन लाइक हेरीनेस, नेपीनेस, यान इरेगुलरिटी। देखो आपकी क्वालिटी डाटा जो होता है, हेरीनेस होता है, नेपीनेस होता है, और मास वेरिएशन, इरेगुलरिटी, आईपीआई वगैरह, क्लास फॉल्ट, ये सब आएगा। ऑफ लिमिट अलार्म फंक्शंस, क्लास अलार्म फंक्शन, फॉरेन मटेरियल फिल्टरिंग फंक्शन ऑल्सो एवेलुएटेड। मतलब देखो उसका सब चीज़ का लिमिट भी रहता है। समझ लो आपकी नेप से लिमिट ज़्यादा आया, लिमिट से ज़्यादा आया, तो लिमिट आप डाल दोगे तो वहाँ तक चलेगा, उसके बाद आपकी अलार्म आएगा। क्लास फॉल्ट, क्लासिफाइड फॉल्ट अगर ज़्यादा आता है तो वो भी आपकी अलार्म आएगा और वो बंद कर देगा। और फॉरेन मटेरियल जैसे छाट के निकालता है, अगर वो गड़बड़ होगा, मतलब छट नहीं पाएगा, ज़्यादा है, तो वो भी आपकी बंद कर देगा। तो ये हो गया आपकी फीचर्स। अच्छा देखिए, आपको बता दूँ, एक नॉर्मल काउंट का मैंने बताया, कोई ये नहीं है, एक एग्जांपल के लिए चैनल सेटिंग और स्प्लाइस सेटिंग। क्लियरिंग देखो हमेशा ऑन में रहेगा, अगर ऑन में नहीं रखोगे तो आपका वो काम नहीं करेगा। समझ लो नेप सेटिंग 4.5, ये डाया से यान डाया, जो रेगुलर यान डाया से 4.5 टाइम्स है, और स्प्लाइस में अपन 4 रखें। ये ध्यान रखो, जो चैनल सेटिंग रखोगी स्प्लाइस में थोड़ा इसको कम रखोगे। स्प्लाइस में क्या कभी कभी होता है, चैनल का माध्यम से हमेशा जाता रहेगा मटेरियल, तो इसको टाइट कर दोगे चलेगा, लेकिन इसको ज़्यादा टाइट करोगे चलेगा नहीं। डीएस हो गया 60 थिक का डाया 2.1, इसमें 2 रखा, और एलएस हो गया 60 थिक का लेंथ 1.9 सेंटीमीटर, यहाँ 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और डीएल हो गया लंग थिक का डायमीटर 1.2, और यहाँ 1.24, और लंग थिक का आपके मतलब लेंथ 25 सेंटीमीटर तक चलेगा, 24 सेंटीमीटर तक चलेगा, उससे ज़्यादा होगा वो कटिंग करेगा। तो इसीलिए इतना चलाने के लिए रखा, तो इसीलिए थिकनेस कम रखा। देखो थिकनेस 1.21, वहाँ का जैसे 2.12 नहीं रखा, ठीक है, इसलिए थिकनेस कम रखा, क्योंकि यहाँ लंबी ज़्यादा रखा। और -D देखो, डाया अगर 13% से ऊपर डाया अगर फर्क आएगा तो वो कटिंग करेगा, यहाँ 12% से ऊपर आएगा तो आपको बताएगा। और लेंथ होता है 30 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर, इससे ऊपर लेंथ आएगा अगर फल्ट का, वो मतलब काटेगा, इसका ऊपर आएगा काटेगा। और चेक लेंथ देखो 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर में ये चेक करेगा। हो गया ये आपकी, ये हो गया मोटा मोटा यूआईसी सेटिंग। तो यूआईसी सेटिंग जैसे डाल दोगी तो ऐसे ग्राफ आएगा, यान बड़ी का ग्राफ आएगा, इस हिसाब से आपकी मटेरियल चलेगा। अच्छा यान काउंट देखो, क्लियरिंग, ये हमेशा ध्यान रखो, आपको हर बार बोलता हूँ, ये सब ऑप्शनल चीज़ें, ऑन ऑफ क्या कर सकते, ऑन अगर रखा तो काम करेगा। डाया डिफरेंस 8% प्लस 8% माइनस, अगर यान का काउंट होता है उसका जो डायमीटर आएगा उसमें 8% प्लस 8% माइनस रख सकते हो। और ये डिपेंड करता है आपकी यान क्वालिटी के ऊपर, कोई कोई 6% रखता है, कोई कोई 10% पे रखता है, वो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। आपके अगर ज़्यादा वेरिएशन है तो आप थोड़ा टाइट कर सकते हो, कम वेरिएशन है तो टाइट करना ज़रूरत नहीं है। और इसमें ऑब्जर्वेशन लेंथ देखो 30 मीटर, 30 मीटर तक आपकी कोई दिक्कत नहीं, वो 30 मीटर में आपको बताता रहेगा। और शॉर्ट ऑफ काउंट मतलब क्लियरिंग ऑन रखना, डाया डिफरेंस प्लस माइनस 10% जो ऑफ काउंट होता है शॉर्ट लेंथ का, तो वो 10% रखा आपने। ये मतलब कम डिस्टेंस तक ऑफ काउंट गया, शॉर्ट लेंथ तो 10% तक रखा, ऑब्जर्व लेंथ 30 मीटर पे रखा। अच्छा SFID हेरीनेस का जो
करता है, यार्न में कितना प्रोट्रूडिंग फाइबर है वो शो करता है। और इसमें भी SFID ऑन रखना पड़ेगा। रेफरेंस फ्लोटिंग मतलब उसमें फाइबर कितना कितना बाहर निकला, और ज़्यादा वॉल्यूम में है तो वो अलार्म आएगा। और इसमें लिमिट देखो 22% प्लस 22% माइनस। वो क्या होता है 22% ज़्यादा रहेगा तब वो पकड़ेगा, और 22% माइनस रहेगा पकड़ेगा। ये 80 मीटर का लेंथ है, 80 मीटर में वो लेंथ चेक करेगा। और अलार्म लिमिट 3 बार, वो 3 बार अलार्म देगा। अगर 3 बार में सही मटेरियल नहीं आया तो निकाल के रिजेक्शन कर देगा। BCP हो गया डाया वेरिएशन या CB% हाई, इसको भी आपको ऑन में रखना पड़ेगा। और लिमिट देखो यहाँ पे 22%, माइनस में 22%। ये सब जो होता है ये मतलब 22% ऊपर होगा तब कटेगा। और यहाँ पे जैसे मैंने 22% लिखा, कोई इसको 24 भी करता है, कोई 20 करता है, वो मिल टू मिल वेरी करता है। और BCP का जो चेक ऑब्जर्व लेंथ होता है 40 मीटर रहता है। अलार्म लिमिट इसमें भी 3 है, ठीक है। ये हो गया आपका मतलब ऑप्शनल सेटिंग, ये आप रख सकते हो नहीं रख सकते। अच्छा, क्लस्टर सेटिंग देखो। नेप क्लस्टर मतलब क्या होता है, नेप के कारण जो लंग थिक आगे जाता है। ये 1.9 डाया रहेगा, 1.9 यान डाया का लगभग 2 टाइम्स है। और शॉर्ट क्लस्टर होता है, देखो यहाँ डाया कम होगा, ठीक है, और लेंथ 1.5 सेंटीमीटर। और लॉन्ग क्लस्टर हो गया 1.12 डाया, यहाँ डाया और कम हो गया और लेंथ थोड़ा बढ़ गया 20 सेंटीमीटर हो गया। और थिन क्लस्टर देखो 15% थिन डाया वाला है और 18 सेंटीमीटर लेंथ रहेगा ऊपर, या 15% ऊपर डाया रहेगा थिन क्लस्टर में। जो 15% से कम, ये माइनस रहेगा, 15% कम रहेगा तो 18 सेंटीमीटर लंबा रहेगा तो वो काटेगा। ये हो गया क्लस्टर सेटिंग। और P सेटिंग हो गया, देखो 99 जो आपने ग्रुप फीड रखा, जो सेव करके रखा, सारे में आपको फीड कर सकते हो P वाला सेटिंग का। तो उसके बाद देखो इसमें जो कंटेमिनेशन होता है उसके साइज़ के हिसाब से रखता है। समझ लो आपने लिख दिया कि हम 3 सेंटीमीटर तक जो लेंथ है कंटामिनेशन अपन अलाउ कर देंगे, तो 3 सेंटीमीटर कर दोगे तो आपकी कट्स बढ़ जाएगा। कोई 2 सेंटीमीटर रखता है, कोई 1 सेंटीमीटर रखता है। तो कंटामिनेशन साइज जितना बड़ा रखोगी उतना कम कट्स आएगा, लेकिन यान क्वालिटी ख़राब होगा। और P सेटिंग में देखो लोअर द क्लियरिंग कर्व, हाई द सेंसिटिविटी। जैसे P कट होता है, समझ लो कर्व ऐसे आया, लोअर आया, ऐसे कम आया, तो इसमें बढ़िया क्लियरिंग होगा और इसमें कट्स आपके ज़्यादा आएगा। तो समझ लो ये कर्व इस तरह नहीं होके और ऊपर है, तो इसमें कंटामिनेशन पास होगा, कंटामिनेशन का एफिशिएंसी कम आएगा और आपकी यान क्वालिटी ख़राब होगा। तो कर्व हमेशा डाउन में रखोगे उतना अच्छा रहेगा। और द सेंसिटिव 90 से 95% एक्यूरेसी, 90 से 95% एक्यूरेसी आएगा जब कर्व डाउन रहेगा। अच्छा, फॉरेन मैटर सेटिंग देखो, अलार्म लिमिट 5 बार आएगा। फिल्टर ऑर्गेनिक आप लो रख सकते हो, मीडियम रख सकते हो, हाई रख सकते हो। लो रखोगे मतलब बहुत मतलब सारे माल पकड़ेगा, कोई जाने नहीं देगा। और एक क्लस्टर होता है डार्क होता है, एक ब्राइट रहता है। क्लियरिंग ऑन रखना, इसमें भी क्लियरिंग ऑन रखना, क्लियरिंग ऑन रखना। ऑब्जर्व लेंथ देखो यहाँ 80 मीटर है, यहाँ पे भी 80 मीटर है, सब सेम सेटिंग है। फॉल्ट 1, यहाँ फॉल्ट 1 80 मीटर में एक फॉल्ट अलाउ किया हुआ। अलार्म लिमिट 3, तो मतलब 3 बार अगर प्रॉब्लम आएगा, 3 बार के बाद में कट जाएगा तो रिजेक्शन कर देगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।